नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूमल का पार्ट 3 और इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के विविध समसामयिकी करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ई फाइलिंग सिस्टम को लागू करने वाला जयपुर है प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट। ठीक है, ध्यान रखना है, जयपुर में हुई है ई फाइलिंग सिस्टम स्टार्ट। सेकंड है, 18वीं स्काउट जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2013 को कहाँ किया गया है? रोहट पाली के अंदर किया गया है। और इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जो थी उद्घाटन समारोह में मौजूद थी। 11 से 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय जम्बूरी कैंपस निम्बाली पाली के अंदर राज्य सरकार के शांति और अहिंसा विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ और कार्यक्रम का उद्घाटन किया गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कुमार प्रशांत ने। ठीक है, तो निम्बली पाली के अंदर राज्य सरकार के शांति और अहिंसा विभाग के तत्वाधान में हुआ ये, और ये हुआ युवा सम्मेलन 2023 और इसमें अध्यक्ष थे श्री विनोद कुमार प्रशांत। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बना है बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो उदयपुर में बनेगा, पैंथर रेस्क्यू सेंटर बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनेगा कहाँ पर? बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में 4 दिसंबर 2022 को झालावाड़ के चौली गांव से प्रवेश हुआ था। कौन से गांव से? चौली गांव से। और यात्रा जो है प्रदेश में 15 दिन तक 7 जिलों से होकर गुजरी, जिसमें 520 किलोमीटर का सफर तय किया गया। तो आपको दूरी भी ध्यान रखनी है, 520 किलोमीटर। और प्रवेश कहाँ से हुआ था? झालावाड़ के चौली गांव से। और 15 दिन तक ये यात्रा रही यहाँ पर। स्टार्टअप के मामले में राजस्थान का देश में स्थान है चौथा, ये भी याद रख लीजिए। कृषि विभाग की ओर से जयपुर जिले के जोशीवास गांव के अंदर किसानों के सामने राज्य स्तरीय ड्रोन तकनीक का सजीव प्रदर्शन 18 जनवरी 2023 को किया गया। ये कौन सी तकनीक है? ड्रोन तकनीक का। ठीक है, इसका सजीव प्रदर्शन किया गया। और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर राज्य सरकार के द्वारा 2 वर्षों में जो है 1500 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे और ड्रोन की सहायता से किसान खेतों के अंदर रसायनों का जो है छिड़काव कर सकेंगे। ठीक है, 1500 ड्रोन इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी मदद से क्या करेंगे? किसान रसायनों का छिड़काव कर पाएंगे। पहले चरण में नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का उपयोग होगा। तो पहले चरण में कौन से यूरिया को बढ़ावा दिया जाएगा? नैनो यूरिया को। जनवरी 2023 बीएसएफ के द्वारा ऑप्स अलर्ट नामक अभ्यास किया गया। बीएसएफ के द्वारा जनवरी 2023 में किया गया ये अभ्यास और इसका नाम है ऑप्स अलर्ट। ठीक है, भारत ने मिस्र के साथ जनवरी माह में साइक्लोन फर्स्ट और गुजरात सीमांत में ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया। तो भारत ने मिस्र के साथ तो कौन सा किया? साइक्लोन फर्स्ट और गुजरात सीमांत के अंदर कौन सा? ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। राजस्थान सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज में नए प्रावधान करके बहुमंजिला इमारतों, शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, ऑफिस आदि के अंदर बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए इंडोर सॉल्यूशन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। कौन सा सिस्टम है ये? इंडोर सॉल्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मोबाइल की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कोटा के शंभुपुरा में जो प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए? 115 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए। एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप ये 1 से 2 फरवरी को हुई गाजियाबाद यूपी के अंदर और प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है। कौन सी प्रतियोगिता है ये? एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप है। तो इसमें देखो 5 खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, गुरिंदर सिंह, नरेंद्र भाकर, जसकीरत सिंह, मुस्कान काठेड़ और सीरीन खान। तो ये सारे हैं शूटिंग प्लेयर्स। ठीक है, कौन कौन है? गुरिंदर सिंह, नरेंद्र भाकर है, जसकीरत सिंह है, मुस्कान काठेड़ है और सीरीन खान है।
तो ये पांचों है शूटिंग के प्लेयर। नेक्स्ट है, राज्य में 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराना कोई भी जो सरकारी वाहन होगा सड़क पर नहीं चलेगा। कब से नहीं चलेगा? 1 अप्रैल 2023 के बाद। मतलब जो 1 अप्रैल 2008 से पहले जिसका भी पंजीकरण है उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो मंत्रालय ने हाल ही में यह अधिसूचना जारी करके केंद्र और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले 15 साल से अधिक जो पुराने सभी वाहनों के संचालन का पंजीकरण रद्द करके स्क्रैप कर दिया जाएगा इनको। और अधिसूचना के अनुसार पुराने वाहनों का निपटारा मोटर वाहन नियम है 2021 इसके मुताबिक स्थापित पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर किया जाएगा। ठीक है, तो इनका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो 1 अप्रैल से रद्द हो जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से। तो राज्य सरकार के वाहनों के साथ साथ रोडवेज हुआ, नगर निगम, नगर पालिका आदि के वाहन के पंजीकरण भी रद्द किए जाएंगे। जनवरी 2023 में प्रदेश के 5 शहरों के अंदर मोबाइल इंटरनेट की 5G सेवा शुरू हो गई है। कौन कौन से शहर हैं? जनवरी 2023 में स्टार्ट हुई है। जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर, कोटा है और अजमेर है। इन 5 शहरों के अंदर क्या है, मोबाइल इंटरनेट की 5G सेवा शुरू हो गई है। कब से? जनवरी 2023 से। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में। 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान व पत्रकारिता पुरस्कार समारोह 8 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ है। ये 32वां है ये पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान। ठीक है, तो इसमें कहानी पुरस्कार दिया गया रविदत्त मोहता को। ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहानी पुरस्कार किसको दिया गया है? रविदत्त मोहता, जोधपुर के हैं। दूसरा है शालिनी गोयल, ये भी जोधपुर की है। और कविता पुरस्कार दिया गया है संजीव ठाकुर, रायपुर के, और दिनेश को। अगला है 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर इसमें राज्य स्तरीय जनजातीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। किसने किया? अशोक गहलोत जी ने। और छात्र छात्रा हॉकी अकादमी उदयपुर के अंदर स्थित है, यह भी ध्यान रखिए। छात्र छात्रा हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में खेल विद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। तो खेल विद्यालय कहाँ बनेगा? उदयपुर के अंदर। अगला है 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनवरी में जोधपुर के अंदर 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? ये जोधपुर के अंदर किया। 33वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया है? जोधपुर के अंदर। 15 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सहभागिता योजना को सहमति दी, जिसके तहत राज्य की 1500 जो ग्राम पंचायत है इनको गौशाला और पशु आश्रय स्थलों का निर्माण और संचालन हो सकेगा। ये कौन सी योजना? जन सहभागिता योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1500 ग्राम पंचायतों के अंदर गौशाला और पशु के आश्रय स्थलों का इसके अंतर्गत निर्माण हो सकेगा। सक्षम कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, इसमें सक्षम कार्यकारी एजेंसी कौन होगी? ग्राम पंचायत। और वर्ष 2022-23 में 200 और 2023-24 में जो है 1300 ग्राम पंचायतों को 1377 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है रावत भाटा के पास जो बाडोली मंदिर समूह से 2.5 दशक पहले एक मूर्ति चोरी हुई थी नटराज की दुर्लभ मूर्ति चित्तौड़गढ़ पहुंची है वापस। ये 2.5 दशक पहले चोरी हो गई थी। ठीक है, 10वीं शताब्दी में की नटराज की प्रतिमा है और 1998 में बाडोली के घाटेश्वर मंदिर से ये चोरी हो गई थी। ठीक है, चोरी की ये मूर्ति लंदन पहुंच गई थी, वापस लंदन से आई है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ आई है। और दुर्लभ एवं प्राचीन प्रतिमा को केंद्रीय मंत्री है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने ASI को दे दिया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, मतलब पुरातत्व विभाग को ये मूर्ति सौंप दी है वापस। ठीक है, अगला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली की ओर से संचालित इंस्पायर योजनाओं के अंदर राजस्थान के 5993 स्टूडेंट की इनोवेटिव आइडिया का चयन हुआ है और इसमें जयपुर जिला अव्वल पर रहा है। मतलब जयपुर जिले के अकेले के 750 स्टूडेंट्स हैं इसमें। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत भिखारियों को रेस्क्यू किया गया है और हर महीने कम से कम इसमें 100 भिखारी जो है उनको रोजगार दिया जाएगा इसके अंतर्गत। राजस्व विभाग के द्वारा हर जिले में श्रेष्ठ तहसीलदार का चयन किया जाएगा राजस्व विभाग के द्वारा। ठीक है, और वे जिले
जिले में आदर्श तहसील का ये निर्माण करेंगे और इसके अंतर्गत राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और सेवाओं को अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। तो हर जिले के अंदर श्रेष्ठ तहसीलदार का चयन किया जाएगा राजस्व विभाग के द्वारा। रेलवे बोर्ड ने उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। कितने को? 15 स्टेशनों को, जिससे इन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। और ये स्टेशन होंगे शामिल, कौन कौन से होंगे देखो। जयपुर मंडल के रेवाड़ी, खेरथल, अलवर, राजगढ़, बांदीकुई और दौसा, नरेना, फुलेरा, आसलपुरा, जोबनेर, रींगस, नीम का थाना, सीकर, फतेहपुर, शेखावाटी, नारनौल और झुंझुनू स्टेशन इसके अंदर शामिल होंगे। अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंदर वार्षिक सत्यापन हेतु मोबाइल ऐप की सुविधा की शुरुआत हो गई है, ठीक है। और इसके लिए मतलब एक मोबाइल ऐप बनाया है वार्षिक सत्यापन के लिए। यह सुविधा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल एनआईसी और जन आधार अथॉरिटी के सहयोग से विकसित की जा रही है। ये किसके सहयोग से? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और जन आधार अथॉरिटी के सहयोग से ये डेवलप की जा रही है। नेक्स्ट है 1 से 3 दिसंबर 2022 को पर्यटन विभाग राजस्थान का प्रसिद्ध कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 1 से 3 दिसंबर 2022 को। इसमें अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और प्रमुख आकर्षण रहा इसका जयप्रभा मेनन, विश्वमोहन भट्ट, मेहा झाकी रंगरेज नामक प्रस्तुति रही है। तो एग्जाम में आ सकता है कि रंगरेज नामक प्रस्तुति किसकी है, तो ये है मेहा झाकी, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। मोहन वीणा बजाते हैं पंडित विश्वमोहन भट्ट। नेक्स्ट है हेला मायडरो, राजस्थानी युवा समिति द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर हेला मायडरो कार्यक्रम आयोजित किया गया। कहाँ पर? ये किया गया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंदर। और इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, आपको पता होगा ये। नेक्स्ट है बिरला सीमेंट लाइमस्टोन माइंस पुरस्कृत हुआ है, किसके लिए? जेके सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सह मेजबानी में खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से आयोजित 46वें खान सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह में बिरला सीमेंट लाइमस्टोन माइंस जय सुरजाना को खनन क्षेत्र में समग्र प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो यह है बिरला सीमेंट लाइमस्टोन माइंस, ठीक है, इसको पुरस्कार मिला है। अगला है 15 दिसंबर 2022 में JCTAL की बसें डिजिटल हो गई है और JCTSL की जो लो फ्लोर बसों का ऐप भी लॉन्च किया गया है। और इसके द्वारा क्या होगा, बसों की लाइव लोकेशन पता की जा सकती है। रोडवेज बसों में UPI के माध्यम से टिकट बुक सुविधा शुरू कर दी गई है, ठीक है। अब रोडवेज बस में जो आपको टिकट है वो UPI के माध्यम से भी ले सकते हो और इसके साथ ही JCTAL के अंदर आप लोकेशन देख सकते हो। नेक्स्ट है रोपवे, इंपॉर्टेंट है ये। राज्य में दूसरा रोपवे गढ़ गणेश मंदिर पर बनाया जाएगा, ठीक है, दूसरा रोपवे है। इससे पहले खोले के हनुमान जी जो है मंदिर स्वचालित पहला रोपवे स्वीकृत हो चुका है। तो पहला रोपवे तो है खोले के हनुमान जी मंदिर, ठीक है। और दूसरा रोपवे है कहाँ पे? गढ़ गणेश मंदिर, यहाँ पर बनाया जाएगा। और यहाँ अन्नपूर्णा माता मंदिर की पहाड़ी पर स्थित जो है वैष्णो माता मंदिर, यहाँ तक 436 मीटर लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। अब प्रदेश में कुल कितने हो गए? 6 रोपवे हैं, ठीक है। अब 6 रोपवे कौन कौन से हैं? तो पहला जो फर्स्ट रोपवे है वो है सुंदा माता जालोर में, दूसरा है मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर के अंदर, तीसरा है सावित्री माता पुष्कर में, चौथा है खोले के हनुमान जी जयपुर के अंदर और पांचवा है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में। तो ध्यान रखना 6 हो गए अब रोपवे, सुंदा माता, मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर, सावित्री माता पुष्कर, खोले के हनुमान जी जयपुर और गढ़ गणेश मंदिर ये भी जयपुर में है। नेक्स्ट है प्रदेश में लगेगी बाजरा प्रसंस्करण की 100 इकाइयाँ लगेगी, ठीक है, बाजरा प्रसंस्करण की। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर रखा है, आपको पता होगा। तो यूनेस्को ने 2023 को मिलेट यानी मोटे अनाज के तौर पर मनाने का आह्वान किया है और इसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय राजस्थान कृषि विपणन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाजरे के प्रोत्साहन के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया है इन्होंने।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राज्य सरकार ने बाजरे के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए राज्य में 100 बाजरा प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने का लक्ष्य रखा है। कितनी, ध्यान रख लीजिए, 100 बाजरा प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकार की ओर से प्रति इकाई 50 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। मतलब एक इकाई के लिए 50 लाख का अनुदान देगी गवर्नमेंट। अगला है, असम राइफल में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है पल्लवी चौहान। ठीक है, इन्होंने 11वीं ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण सहित 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। और पल्लवी ने 17 मीटर में स्वर्ण जीता है, 50 मीटर में रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता है पल्लवी ने। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ये भी डेट याद रखिए आप, 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस। और इस अवसर पर प्रदेश के 13वें राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में नॉर्थ वेस्ट रेलवे, BSNL सहित 34 उद्यमियों को व संस्थानों को ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण में में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है पुरस्कृत किया गया। ये है ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर का। अगला है, सांसद PP चौधरी, इनको जन विश्वास संशोधन विधेयक 2022 संसदीय संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन से हैं ये सांसद? PP चौधरी है, इनको बनाया गया है जन विश्वास संशोधन विधेयक 2022 संसदीय संयुक्त समिति का अध्यक्ष। विधानसभा सचिवों का जो है ये है 59वां सम्मेलन। ये भी 10 जनवरी 2023 को हुआ जयपुर के अंदर, विधानसभा सचिवों का। तो डॉक्टर संदीप निझावन, ये है जयपुर के डॉक्टर संदीप निझावन, इनको इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएस्ट्रोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाया गया है। ध्यान रखिए, संदीप निझावन को चुनाया गया है इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएस्ट्रोलॉजी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। वंशिका शर्मा, ये है चिड़ावा झुंझुनू की। तो इनकी, वंशिका शर्मा है नन्ही गणितज्ञ, मतलब इन्होंने गणित के अंदर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। IIT की तैयारी कर रही है वंशिका। इन्होंने महज 42 सेकंड के अंदर 6 अरब 31 करोड़ 40,92,468 के पहाड़े को उल्टा और सीधा दोनों तरह से बोल दिया। ठीक है, तो कितने का पहाड़ा था ये? 6 अरब 31 करोड़ 40,92,468 का पहाड़ा है। उल्टा और सीधा बोल दिया इन्होंने कितने? महज 42 सेकंड के अंदर। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज करवाया गया है। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जयपुर के अंदर। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण आयोजित किया गया। और ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार आयोजित करता है राजस्थान का पर्यटन विभाग। ठीक है, पर्यटन विभाग प्लस पर्यटन मंत्रालय और फिक्की, ये तीनों ने आयोजित किया है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार। राजस्थान का पर्यटन विभाग, फिक्की और पर्यटन मंत्रालय। तो ये आयोजित होगा कब? 23 से 25 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगा। ये हर साल, मतलब ये 12वां संस्करण होगा, ध्यान रखना है। हर घर पंचायत अभियान के बारे में, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली। इन्होंने 15 जनवरी 2023 को अलवर जिले के अंदर हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये है हर घर पंचायत अभियान। इसमें क्या होगा? आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण की यह अभिनव पहल है और ग्रामीणों को सड़क, आवास, पानी और बिजली की समस्याएं इसमें सुनी जाएगी। नेक्स्ट है, ई प्रिजन सॉफ्टवेयर। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी, इन्होंने जयपुर बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विद ई प्रिजन, ठीक है, ये है एक सॉफ्टवेयर का नाम, सॉल्यूशन विद ई प्रिजन प्रोग्राम। ये किसने लॉन्च किया? पंकज मित्तल जी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यह प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान है देश का पहला राज्य। ठीक है, इसके द्वारा विचाराधीन बंदियों की सूचना है जो है जेल प्रशासन के ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के द्वारा हासिल की जा सकेगी। राज्य की क्रीड़ा परिषद ने चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट और जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ एक MOU किया है। ठीक है, राज्य की क्रीड़ा परिषद ने ये MOU किया है चोटिल खिलाड़ियों के इलाज के लिए। किसके साथ किया है? अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट और जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। नेक्स्ट, दीदी कैफे। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान आजीविका परिषद की कृष्णा स्वयं सहायता समूह के द्वारा दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ये एक स्वयं सहायता समूह है, कृष्णा स्वयं सहायता समूह। इन्होंने एक कैफे स्थापित किया है, दीदी कैफे, चित्तौड़गढ़ के अंदर।
जालोर जिला प्रशासन के द्वारा बच्चों की सेहत सुधारने के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है ये मेरा विद्यालय मेरा अभियान कार्यक्रम? जालोर जिला प्रशासन के द्वारा। और इसके तहत शनिवार के दिन सभी निजी और सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई है। वर्तमान में प्रदेश में कितनी इंदिरा रसोई है? 980 इंदिरा रसोई संचालित है, जहां पर ₹8 के अंदर भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितने रुपए में? ₹8 के अंदर। नेक्स्ट है जैसाण शक्ति अभियान महिला फर्स्ट अभियान जैसलमेर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसाण शक्ति अभियान महिला फर्स्ट अभियान, ठीक है। 23 जनवरी 2023 को राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की तृतीय इकाई में पुनः उत्पादन शुरू हुआ है। तो ये है राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की तीसरी इकाई में क्या हुआ है? पुनः उत्पादन चालू हो गया है। आशाई द फिलिंग स्टेशन अलवर के केंद्रीय कारागार के बंदियों के द्वारा इस पेरोल का संचालन किया जाएगा और जिसका शिलान्यास है जो 22 जनवरी को कारागार मंत्री है टीकाराम जूली इनके द्वारा किया गया है। दौसा जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क का विकास होगा। दौसा जिले के अंदर होगा नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क। इसके लिए 3 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। मिशन तहसील 392। तो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से विशेष योग्यजनों को जोड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मिशन तहसील 392 विशेष योग्यजन जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए ये अभियान है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट 2019-20 के आंकड़ों में राजस्थान में बाल विवाहों में जो है 40% की कमी आ गई है। 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने डिजिटल करेंसी द डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 5 बैंकों को चुना है, ठीक है। द डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से बैंक हैं? एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये इनमें 5 बैंक शामिल है, ध्यान रखना। ये एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी और एचडीएफसी। राजेंद्र सिंह पंवार को फिक्की ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह पंवार और फिक्की ने किया है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। रश्मि कुमारी है, इन्होंने तीसरी बार कैरम का वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया है। रश्मि कुमारी ये कैरम से संबंधित है और वे 3 बार वर्ल्ड चैंपियन और 11 बार नेशनल चैंपियन बनने वाले देश की पहली कैरम प्लेयर है ये रश्मि कुमारी। जीडीपी के लिहाज से टॉप 10 देशों में भारत की स्थिति सबसे बेहतर है, ठीक है। और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अब तक वैश्विक आर्थिक सुस्ती से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी के हिसाब से टॉप 10 देशों में भारत की स्थिति भी बढ़िया है अभी। तो जीडीपी के लिहाज से दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत के अलावा अमेरिका है, EU 27, चीन, जापान, ब्रिटेन, ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया, कनाडा और रूस है। रोल्स रॉयल ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जेट इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। किसने? रोल्स रॉयल ने, ठीक है। पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जेट इंजन। अगला है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020-21 के अंदर विश्वविद्यालयों की संख्या में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है, ठीक है। तो राजस्थान का देश में पहला स्थान है, ध्यान रखना, विश्वविद्यालय की संख्या के अंदर। और ये सर्वे किया है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट में शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। राजस्थान में 2020-21 में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? 92, सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इंडिया में भारत के। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अब हो जाएगी विशाखापट्टनम। अभी तक अमरावती थी, अब होगी विशाखापट्टनम। और लास्ट है प्रदेश के अंदर साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की गई है, एजेंसी की स्थापना की गई है, की जाएगी मतलब। और इसके द्वारा साइबर अपराधों पर रोकथाम लगाने और आम जन को जागरूक बनाया जाएगा। तो प्रदेश में जो है स्थापना की जाएगी सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी एजेंसी, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।